जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी अगेन चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा का पेपर एनालिसिस करने वाले। जो फ्रेंड आज का पेपर है 9 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे। और फ्रेंड, किसी को अगर क्वेश्चन याद है तो फ्रेंड ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप भेज सकते हो 8109336001 पर फ्रेंड आप भेज सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो फ्रेंड, इसका आंसर करना था कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ भरतनाट्यम से संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड कि मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था। मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था। तो फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है सन 1905 से मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन प्रारंभ हुआ था। तो फ्रेंड, इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत उत्पादन ग्वालियर में 240 किलोवाट की स्टीम टरबाइन लगाई गई थी। कब? तो 1905 में स्थापित की गई थी। कहाँ पर? तो ग्वालियर जिले में। और कितना बिजली उत्पादन करता था फ्रेंड तब? तो 240 मेगावाट। चलिए, किलोवाट की स्टीम मतलब लगाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड कि एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है, मतलब एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है बॉक्साइट से फ्रेंड एल्यूमिनियम को प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड, इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह मुख्य रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड तथा कुछ अन्य अशुद्धियों से मिलकर बना होता है बॉक्साइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड कि अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो फ्रेंड, इसका आंसर करना था कि अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है बहुत थक जाना। याद रखेंगे फ्रेंड कि अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत थक जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तोता ए हिंद के उपनाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है फ्रेंड? तोता ए हिंद के उपनाम से। तो फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है अमीर खुसरो है, जिससे कि तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड, इसके बारे में देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के उपनाम से जाना जाता है और यह एक सूफी संगीतकार थे और कवि और मध्यकालीन भारत के विद्वान थे अमीर खुसरो। और फ्रेंड, उन्हें उर्दू साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है अमीर खुसरो को, और यह कव्वाली के जनक के रूप में भी जाना जाता है। और इन्हें फ्रेंड भारत की वीणा माना जाता है अमीर खुसरो को। ये भी याद रखेंगे फ्रेंड कि इन्हें भारत की वीणा माना जाता है अमीर खुसरो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो फ्रेंड, इसका आंसर करना था उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है 22 जनवरी सन 1947 को उद्देश्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। तो फ्रेंड, जो आधुनिक कंप्यूटर थे इनकी खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है सन 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। तो फ्रेंड, इसका आंसर करना था कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। तो फ्रेंड, राइट आंसर है इसका टंगस्टन है कि फ्रेंड इसका सबसे गलनांक अधिक होता है। मतलब कौन सी धातु है? तो टंगस्टन धातु है, इसका गलनांक सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है फ्रेंड कुछ समझ में ना आना। क्या? तो इसका अर्थ क्या है? कुछ समझ में ना आना, अक्ल पर पत्थर पड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो फ्रेंड, ये बायोलॉजी से क्वेश्चन था कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो फ्रेंड, मायोग्लोबिन में तांबा होती है। क्या? तो फ्रेंड, तांबा होता है मायोग्लोबिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। तो फ्रेंड, भारिया जनजाति कौन कौन से जिले में पाई जाती है मध्य प्रदेश के मुख्यतः? तो फ्रेंड, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और फ्रेंड बालाघाट जिले में भी पाई जाती है भारिया जनजाति। तो फ्रेंड, याद रखेंगे सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला और बालाघाट जिले में मुख्यतः भारिया जनजाति पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपकार का विलोम शब्द क्या है। अपकार का विलोम शब्द क्या है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है उपकार। याद रखेंगे फ्रेंड, अपकार का विलोम शब्द क्या होगा? उपकार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की
भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? जो भारत में 22 भाषाएं हैं संविधान में, इन संविधान की 22 भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है 8वीं अनुसूची में है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख। तो फिर आप कमेंट करके ज़रूर बताना जब संविधान बना था उस टाइम पे 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं। तो फिर अपना देख लेते हैं कि 22 भाषाएं कौन कौन सी है जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। तो फ्रेंड फर्स्ट हो जाएंगी असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये है फ्रेंड 22 भाषाएं। याद रखेंगे फ्रेंड, 22 भाषा है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। और फ्रेंड आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि जब शुरू में संविधान बना था उस टाइम पे 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो फ्रेंड लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है टाइलिन। क्या? तो टाइलिन पाया जाता है लार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोसांग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, या लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है यहाँ सिक्किम राज्य में मनाया जाता है लोसांग उत्सव। तो फ्रेंड इसके बारे में देख लेते हैं। तो लोसांग त्यौहार भूटिया जनजाति का एक सिक्किम नववर्ष त्यौहार है जिसे प्रत्येक वर्ष दिसंबर महीने में मनाया जाता है। तो फ्रेंड याद रखेंगे कि यहाँ भूटिया जनजाति का सिक्किम में मतलब नववर्ष के रूप में मनाया जाता है लोसांग त्यौहार को, और यह प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। और फ्रेंड अगर किसी को क्वेश्चन याद है तो फ्रेंड 8109336001 पर फ्रेंड आप भेज सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरनार की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड इसका आंसर करना है कि गिरनार की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है यह गुजरात राज्य में स्थित है गिरनार की पहाड़ी। तो फ्रेंड इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो गुजरात में जूनागढ़ के निकट एक पर्वतमाला का नाम है फ्रेंड गिरनार की पहाड़ी। तो फ्रेंड याद रखेंगे कि गुजरात में जूनागढ़ के निकट एक पर्वत का नाम है, और गिरनार की पहाड़ी से पश्चिम और पूर्व दिशा में भादस, रोहजा और सतरंजी और घेलो नदियाँ बहती हैं। तो फ्रेंड आप ये भी याद रखेंगे कि गिरनार की जो पहाड़ी है इसके पश्चिम और पूर्व दिशा में भादस, रोहजा, सतरंजी और घेलो नदियाँ बहती है। और इन पहाड़ियों पर मुख्यतः कौन कौन से जनजाति निवास करती है? तो भील और डुबला लोगों का निवास है फ्रेंड गिरना पहाड़ी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो फ्रेंड इसका आंसर करना है मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है, और यह मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। और फ्रेंड इसका आप कमेंट करके आंसर जरूर बताना, कमेंट करना कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कालिदास के किस ग्रंथ में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है? आंसर करना था फ्रेंड कि कालिदास की किस ग्रंथ में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड? हेनरी शेले ने किया था विद्युत प्रेस का आविष्कार। और फ्रेंड आप ईयर बताना जरूर कि विद्युत प्रेस का किस सन में आविष्कार किया गया था हेनरी शेले ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन कौन सी है फ्रेंड? तो फ्रेंड परमिल, तुलसीदास, अनामिका और कुकुरमुत्ता और अणिमा और बेल, ये फ्रेंड सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो फ्रेंड इसका आंसर करना है कबीर सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है गोपाल कृष्ण।
तो याद रखेंगे कि कबीर सम्मान से प्रथम व्यक्ति सम्मानित है गोपाल कृष्ण। तो पहला राष्ट्रीय कबीर सम्मान सन 1986-87 में श्री गोपाल कृष्ण अडिंग को दिया गया था। ये फ्रेंड आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा की शब्द से हुई है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ग्रीक भाषा से हुई है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कमी का विलोम शब्द क्या है। कमी का विलोम शब्द क्या है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है, यहाँ शायद गलत लिखा है फ्रेंड, तो आप कमेंट करके आंसर इसका ज़रूर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साकेत किस कवि की रचना है। तो फ्रेंड आंसर करना है कि साकेत किस कवि की रचना है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त की है फ्रेंड साकेत। याद रखेंगे कि साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि अजंता की गुफा कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है अजंता की गुफा, और अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। तो नरेंद्र नाथ दत्त था फ्रेंड स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम। ये थे फ्रेंड कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और फ्रेंड किसी को अगर क्वेश्चन याद है तो फ्रेंड 8109336001 पर फ्रेंड आप भेज सकते हो अभी की सेकंड शिफ्ट जो भी छूटेंगे उसके। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं फ्रेंड सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस में 7:30 बजे शायद अपलोड हो जाएंगे फ्रेंड वीडियो सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस में। थैंक यू।